ग्राफिक डिज़ाइन विद फ्रीलांसिंग कोर्स क्लास नंबर 20। आज हमने कुछ चीज़ें देखनी है जिसमें हम करेंगे फर्दर, यानी जहाँ तक हमने लास्ट टाइम किया था। बिजनेस कार्ड था, लेटर हेड था, और इसके अलावा इनवेलप्स और उसकी स्कीम्स वगैरह थी। अच्छा, इसी के अंदर मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी कि यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, तो इन प्रोजेक्ट्स को बनाने में अब हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे। देखिए, होता ये है कि आपके पास जब भी कोई प्रोजेक्ट आएगा तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। आप सबसे पहले उसका स्टैंडर्ड साइज देखेंगे। अगर आपको उस चीज़ का स्टैंडर्ड साइज नहीं पता तो उसका मतलब है कि यानी उसका स्टैंडर्ड साइज अवेलेबल नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि क्लाइंट से उसका एक कस्टम साइज पूछेंगे कि ये आपको किस साइज में डिज़ाइन कराना है। इसकी एग्जांपल ये है कि एक क्लाइंट आपसे कहता है कि यार मैं एक नया टूथपेस्ट लॉन्च कर रहा हूँ, तो उसका बॉक्स मुझे डिज़ाइन करवाना है। तो अब आप क्या कहेंगे कि टूथपेस्ट बॉक्स स्टैंडर्ड साइज कुछ भी नहीं मिलना आपको, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि आप कहेंगे कि आपकी जो विड्थ, हाइट और डेप्थ क्या है। डेप्थ क्या होती है पैकेजिंग में हम देख लेंगे, डेप्थ को हम कैसे लेकर आते हैं या कैसे उससे आगे काम करते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि अगर हम कैलेंडर बनाने लगे हैं तो कैलेंडर का स्टैंडर्ड साइज क्या होगा। पहली बात तो ये कि आप क्लाइंट से पूछ लें। क्लाइंट वो आपको कहेगा दो चीज़ें, वो आपको कह सकते हैं, या तो आपको साइज बता देगा या फिर वो आपको कह देगा कि जी यार देखो ए लग गया ये, या वो कहेगा कि जी ये देखिए ये मेरे पास है, इस साइज में चाहिए मुझे। अब उसकी डायमेंशन आप स्केल से खुद कर लेंगे कि यार इसकी विड्थ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, ठीक है। तो उससे आपको साइज आपके पास आ जाएगा। नोटबुक अपने पास रखें, या फिर एक तरीका जो मैं यूज़ कर रहा होता हूँ जब मैं क्लाइंट से कोई मीटिंग करने जाता हूँ, तो उस केस में मैं मोबाइल का नोटपैड ओपन कर लेता हूँ और उसमें चीज़ें नोट कर लेता हूँ जो जो भी वो मेरी उससे बात हो रही है। या फिर एक और तरीका मैं ये कर लेता हूँ कि मैं रिकॉर्डर ऑन कर लेता हूँ, यानी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है वो मैं सारी गुफ्तगू की कर लेता हूँ। उसमें से फिर मैं आगे पॉइंट निकाल के लिख के और जो है ना आगे फिर मैं अपनी वर्किंग करता हूँ। कुछ क्लाइंट्स को इस पे एतराज़ होता है कि जी लो जी हमारी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है, पता नहीं क्या बात है ये, पता नहीं किस तरह का बंदा है ये, या क्या कर देगा हमारे साथ। तो उसके में फिर नोटपैड वाला जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा बेहतर रहता है। अच्छा, अब यहाँ देखें कि मैंने आपको कहा था कि स्टैंडर्ड साइज, सबसे पहली बात तो ये देख लें। कैलेंडर डिज़ाइन में कह रहा हूँ, मैं यहाँ से आता हूँ, मैं इसे कहता हूँ कि कैलेंडर स्टैंडर्ड साइज, ये आपको डिफरेंट तरह के साइजेस बताएगा। अब जब जहाँ पर डिफरेंट साइजेस आ रहे, देखिए वो अब आपसे कह रहा है कि जी वॉल कैलेंडर चाहिए, माउस पैड पे चाहिए, डेस्क पे चाहिए, ठीक है। अब ये ईजल लिखा हुआ है, यानी आई डोंट नो क्या इसका हो सकता है, 5x7। तो अच्छा, अब यहाँ पर वॉल के ऊपर देखें तो एक 8x11 का साइज आ रहा है, एक 12x12 का आ रहा है। अब 12x12 8x11 के अलावा कोई साइज आपको क्लाइंट ने पकड़ा दिया कि जी ये वॉल कैलेंडर है, अब वो वॉल कैलेंडर बहुत बड़ा सारा है, तो वहां पर आपको मैयर करना पड़ेगा उसको और उसका एक कस्टम साइज बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप यानी कह दें कि अच्छा इसको वॉल कैलेंडर चाहिए तो मैं इतना ही कर दूं, 12x12 ही कर दूं। जहां पर साइज वेरी कर रहा है आपकी सर्चिंग के ऊपर, वहां पर आपने क्लाइंट से लाजमी पूछ लेना है कि भाई आपको, आप बताएं आपको किस साइज में चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब सपोज मैं इसे कहता हूँ कि जी 8x11 में चाहिए, वॉल कैलेंडर हम डिजाइन करने लगे। मैं यहाँ से आऊंगा, सबसे पहले हम वही कर लेंगे कि एक कार्डबोर्ड ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने साइज लगाया, और आफ्टर दैट किधर है जी हाइट एंड विड्थ, ये आ जाएगा ये 8 और ये आ जाएगा 11। 8 11 किया, इसको मैंने यहाँ रख दिया। अच्छा, अब क्या है कि हम क्या करेंगे इस पे, कोई अब
यानी जो टॉपिक चल रहा है इस वक्त हमारा, वो क्या चल रहा है कि हम टाइम्स ट्रैवल के ऊपर बात कर रहे हैं। अब टाइम्स ट्रैवल पे जब हम बात कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कोई इमेज लेकर आना है, ठीक है। अब कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर आपका एक टेबल कैलेंडर ऐसा भी होता है जिसपे आपके 12 मंथ इकट्ठे लिखे होते हैं। एक ऐसा भी होता है जिसपे आपके हर कार्ड के ऊपर या हर पेज के ऊपर एक अलग मंथ प्रिंट हुआ होता है और उससे रिलेटेड उसकी एक तस्वीर लगी होती है। अच्छा, सपोज मैं एक कैलेंडर बनाने लगा हूँ, एक एक पेज डिज़ाइन करने लगा हूँ उस कैलेंडर का, और उस पे मैं कहने लगा हूँ कि सपोज जून 2021 का हम एक डिज़ाइन करने लगे हैं। उसमें अब बात किस चीज़ की हो रही है? ट्रैवल की बात हो रही है, ठीक है। टाइम्स ट्रैवल कंपनी की बात हो रही है। सबसे पहली बात तो ये कि मैं इसका लोगो ले आता हूँ। आफ्टर दैट एक साइट जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा होता हूँ, उसमें क्या है कि यहाँ पर मैं इसे कहता हूँ कि बल्कि इसमें है मेरे पास प्रीमियम अकाउंट इसका, फ्री पिक। फ्री पिक का मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ये देखें, ये इसका मतलब है ये मेरा प्रीमियम अकाउंट है। तो यानी ये कोई होता है आई थिंक डिफरेंट इसके इसमें भी प्रमोशंस चल रही हैं इसकी। तो मैंने जो इसमें परचेज किया था उससे करीब 89 यूरो का था। तो फ्री भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सपोज मैं इसे कह रहा हूँ ट्रैवल से रिलेटेड या टूर से रिलेटेड कोई इमेजेस दिखाओ मुझे। अभी आपको कितने रिजल्ट्स बता रहा है? तकरीबन 4.5 लाख के करीब रिजल्ट्स बता रहा है आपको, ठीक है। डिफरेंट डिज़ाइन स्टाइल, डिफरेंट आइडियाज़ आपको बताएगा। फिर इसमें मज़े की बात ये है कि आपको वेक्टर्स चाहिए तो वेक्टर आने शुरू हो जाएंगे, यानी ऐसी चीज़ें आएंगी जो कि इलस्ट्रेटर में एडिटेबल होंगी। अब ये क्या, ये लोगो एक वेक्टर होगा, ये ऊपर अलग लगा होगा, इसमें ग्रेडियंट होगा, ये अलग पीस है, ये आपको ये जो प्लेन का वेक्टर ये अलग मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग मिल जाएंगी। अच्छा, इस वक्त जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो है फ़ोटोज़। मैं इसे कहता हूँ कि मुझे सिर्फ फ़ोटोज़ देखनी है ट्रैवल से रिलेटेड। अब ये डिज़ाइंस भी दिखा रहा है, पीएसडीज भी दिखा रहा है, आइकॉन्स भी दिखा रहा है, वेक्टर्स भी दिखा रहा है, सारी चीज़ें दिखा रहा है। मैंने इसको यहाँ पे बाउंड किया है कि मुझे फ़ोटोज़ चाहिए ट्रैवल से रिलेटेड। अब ये ट्रैवल से रिलेटेड मुझे कुछ फ़ोटोज़ दिखाएगा, यानी कुछ ऐसी भी इसमें फ़ोटोज़ दिखा रहा है जो कि डिज़ाइन होके फ़ोटोज़ बनी हुई है। अच्छा, मैं इसको नेक्स्ट पेज जाता हूँ। ट्रैवल्स लाइक ये वाला इमेज ले लें या ये ले लें ट्रैवल से रिलेटेड। अच्छा जी, अच्छा चले, मैं कहता हूँ कि ये इमेज हम ले रहे हैं। इसको देखिए इधर। चलें, ये इमेज आ रहा है, मैंने इसको डाउनलोड किया। प्रीमियम कह रहा है, मैं यहाँ से इसको लॉगिन कर लेता हूँ। डाउनलोड किया इसे। टाइम, असल में इस पे जो इमेजेस होती है ना वो 10-10 12-12 MB का एक इमेज होता है। इसकी वजह से समटाइम्स अगर नेट स्लो हो तो ये टाइम ले रहा होता है। अच्छा, इसको मैं कहता हूँ जी सेव कर लें, डाउनलोड कर लें। 8 MB का इमेज है ये, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो नेट नहीं आ
अच्छा देखिए, यहाँ से मैं इस पे आया और मैंने इस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया इसके अंदर। इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद मैं इसको एम्बेड कर लेना। ठीक है। अच्छा, आफ्टर दैट मैंने इसको स्मॉल किया और स्मॉल करके मैंने यहाँ रख दिया। अब मुझे इसमें कोई स्कीम बनानी है कि मैं डिज़ाइन इसको किस तरीके से करूँ। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि हम एक कैलेंडर बना लेते हैं। अब इलस्ट्रेटर में कैलेंडर कैसे बनता है, यहाँ पर मैं अगर कहूँ कि लाइक कितने होते हैं जी। चले मैं एक पहले बॉक्स लगा लेता हूँ। एक मैंने लगा लिया टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है जी, ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अच्छा, अब इस टेक्स्ट बॉक्स में अगर आप देखें तो कितने डेज होते हैं एक वीक के अंदर। तो डेज होते हैं 7। और 7 डेज के बाद अगर हम देखें तो एक वीक में 7 डेज और एक मंथ में कितने वीक्स, 4 से 5 वीक्स होते हैं। अच्छा, उसके लिए मैं ये करता हूँ कि टाइप में जाऊँगा। टाइप में जाके यहाँ पर हम इसको कहेंगे कि एरिया टाइप ऑप्शन। ठीक है, मैंने इसको कहा कि प्रीव्यू साथ साथ दिखाना हमें। अच्छा, अब मैंने क्या बताया कि कितने वीक्स होते हैं एक मंथ के अंदर। तो 4 से 5 होते हैं। तो हम 5 लेंगे। 5 के बाद हम एक और ऐड कर लेंगे इन वीक्स के नेम लिखने के लिए। यानी जो डेज होते हैं उनके नेम लिखने के लिए मंडे ट्यूसडे वगैरह जो है उसके लिए हम एक और ऐड कर लेते हैं। अच्छा, आफ्टर दैट क्या होगा कि डेज अब कितने हैं, 7 है। तो 7 डेज मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। ये करने के बाद हम यहाँ से इसको आई थिंक ओके कर देते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अगर मैं इसको बढ़ा दूँ तो आई थिंक। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये 12 फॉन्ट चल रहा है, मायरेट प्रो चल रहा है, तो मैं इसको कर देता हूँ जी मॉन्स्टर आर्ट। मॉन्स्टर आर्ट कर लें, पॉपिंस कर लेंगे ये सारे। यानी टाइप फेसेस हैं। टाइप फेस का मैंने आपको बताया था क्या होता है टाइप फेस। ठीक है, तो सपोज मैं इसको यहाँ से बोल्ड ही रख लेता हूँ। बोल्ड किया हमने और टी प्रेस करके टी प्रेस करके इसके अंदर क्लिक किया। अच्छा, मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख रहा हूँ MON। अच्छा, अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि देख लें ज़रा ये होगा क्या। मैं अगर इस पर क्लिक करूँ और बाय देखूँ तो नीचे बहुत जगह आ रही है, नीचे काफ़ी सारी जगह है। तो मैं इसको यहाँ से रो हाइट इसकी कम कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि ये जो नीचे जगह आ रही है, मैं सेकंड लफ्ज़ लिख के अगर मैं नीचे एंटर भी करूँगा तो उस केस में क्या होगा कि ये मंडे ट्यूसडे के नीचे लिखा जाएगा। अच्छा, मैंने इसकी थोड़ी सी हाइट कम कर ली। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना है, सपोज मैंने इसको एंटर दिया और अगेन एक बार फिर एंटर दिया तो ये नेक्स्ट कॉलम में आ जाएगा। जब ये नेक्स्ट कॉलम में आ जाए तो आप यहाँ पे TUE लिखेंगे, 2 दफ़ा फिर एंटर देंगे ताकि ये नेक्स्ट कॉलम में आ जाए। ठीक है, ट्यूसडे हो जाएगा, WED हो जाएगा, 2 एंटर्स, THU हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। एंटर किया, जब अगेन एंटर करेंगे तो ये कहाँ चला गया, मंडे के नीचे आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो भी कैलेंडर की सिचुएशन है वो हमने यहाँ से देख लेनी है कि हमारे पास जून का क्या कैलेंडर आ रहा है। कि यहाँ पर देखें तो मंडे से अगर हम देखें तो 31 है और उसके बाद 1 है।
ट्यूसडे को 1 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मंडे के नीचे मैं 1 लिखने के बजाय यहाँ पर 31 लिखूंगा, डबल एंटर किया। अब आप इसको चला दें ऐसे ही, ठीक है। यानी यहाँ से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 बार एंटर दे रहा हूँ हर दफा लिखने के बाद में, ये जेहन में रखिएगा। 12 13 14 15 16 17, एक मिनट, इसको मैं 2 बार एंटर नहीं हुआ था, 17 18 19 20, 2 बार एंटर देने की आदत नहीं है। वैसे तो हम रो हाइट अगर और कम करते हैं तो 2 बार भी एंटर ना देना पड़े, लेकिन मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा डिस्टेंस बना रहे। अच्छा, कितना हो गया जी? 20 तक हुआ है ये, 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अच्छा, अब यहाँ पर भी ना आपने ये नहीं करना कि 30 जून का महीना 30 तक होता तो हम 30 पे ख़त्म कर देंगे इसको, हम यहाँ से फिर आगे डेट्स चला देंगे, यानी 1 2 3। अच्छा, अब देखें, ये हमने एक कैलेंडर स्ट्रक्चर बना लिया। कैलेंडर स्ट्रक्चर जब हमारे पास बन के आ जाएगा तो यहाँ पर सपोज ये संडे है, संडे आपको पता है कि तमाम कैलेंडर्स को आप देख लें तो उसमें रेड होता है, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम को 90% रेड होता है कि जी ये जो है ना छुट्टी का दिन है, खतरे का दिन है, रेड कलर है। अच्छा, यहाँ पर ये आ गया। अब ये जो डेट जो इस मंथ में नहीं आ रही, इन सारी डेट्स को हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इसको हम लाइट ग्रे कर देंगे। आपको पता होगा या आपने देखा होगा कैलेंडर्स को कि उसमें कुछ चीज़ें डिसेबल नज़र आ रही होती हैं या आपको लाइट कलर में नज़र आ रही होती हैं कि इसका इस मंथ से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। यहाँ पर फ्राइडे जो है, अगर हम कोई इस्लामिक बना रहे हैं, ठीक है, वैसे तो यूके ट्रैवल्स एंड टूर्स है तो यहाँ पे इस्लाम कहाँ से आ जाएगा। मैं ग्रीन नहीं कर रहा, वैसे आप फ्राइडे के नीचे जो है उसकी डेट्स को ग्रीन कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया। इसको अगर हम थोड़ा सा कम करें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ रहा। अच्छा, ये अब हम एक स्ट्रक्चर बना चुके हैं। अच्छा, मज़ीद क्या होगा इसमें कि अब हमने डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन ये भी हो सकता है कि मैं इस पिक्चर को यहाँ से ऐसे करके ऊपर लगाऊं, जैसे आमतौर पर कैलेंडर्स पे आपने देखा होगा, बड़ी सी करके यहाँ हम लगा दें, नीचे यहाँ आकर कैलेंडर सेट कर दें, यहाँ पर हम बड़ा सा लिखते जी क्या बोलते हैं उसको, अ, जून 2021, ठीक है। और नीचे कोई लोगो वगैरह, कोई एड्रेस वगैरह लिख दें कंपनी का, इधर एक नोट होता है, नोट लिख दें, इस तरह भी हो जाएगा। अच्छा, अब देखें, हमने डिज़ाइन पर्पस समझना। इस डिज़ाइन का पर्पस क्या है? इस डिज़ाइन का पर्पस ये है कि नंबर एक तो ये कि ये कैलेंडर है, ये हमें डेट्स के हवाले से गाइड करें, ठीक है। यानी कम्युनिकेशन डिज़ाइन की हम बात कर रहे हैं ना। एक तो ये इस डिज़ाइन का पर्पस क्या है कि ये हमें कैलेंडर है तो डेट्स बताएगा, ठीक है, हमें गाइड करेगा डेट्स के हवाले से। और दूसरा ये कि ये हमें जहाँ पर लोगों को ये फ़ायदा दे रहा होगा कि वो डेट्स वगैरह को देख सके, डेट्स में अपने स्केड्यूल सेट कर सके। तो दूसरा, कंपनी की मशहूरी भी तो ज़रूरी है ना। जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है वो अपने पैकेजेस से रिलेटेड, टूर से रिलेटेड कुछ चीज़ें लगाएगी, ठीक है। सपोज ये चाइना शंघाई कुछ इस तरह इस इमेज का नाम लिखा था, हम जो है इस पे लिख देते हैं कि जी टूर टू शंघाई चाइना, ठीक है, इस तरह का कुछ फिक्रा लिख देते हैं और शंघाई चाइना की तस्वीर लग गई। और बाकी जो है ना वो हमारी जो भी एक डिज़ाइन पर्पस था वो हमारा पूरा हो रहा है। हम इसको ये भी कर सकते हैं कि मैं कहूँ कि जी सपोज यहाँ से हमने एक लिया, ये बॉक्स लिया,
ठीक है, और इसको मैंने यहाँ से वाइट कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट राइट स्क्वायर सॉरी लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, आफ्टर दैट हमने इसे कहा कि आप यहाँ से एलिप्स लें और उस एलिप्स को कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट करें। ठीक है, अच्छा जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो हमने एक बार तो इसको सेंटर कर लेना। आफ्टर दैट इन दोनों को सिलेक्ट करके शेप बिल्डर के साथ इसको यहाँ से कट कर देना है। जब ये कट हो गया तो हमने क्या करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, पेस्ट इन फ्रंट किया, थोड़ा सा नीचे उतार लेंगे। ठीक है, जब नीचे उतारेंगे तो ऊपर वाला जो यानी इस वक्त इसका ना मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको नजर आता है। ये है और ये जो है सपोज ये कलर है, अब ये दो हैं। ठीक है, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला हमें ऐसे ही चाहिए था, नीचे वाले हमें एक लाइन चाहिए, तो मैं एक तो इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ। आफ्टर दैट इसको और इसको सिलेक्ट करके माइनस फ्रंट कर देते हैं और उसके बाद कंट्रोल एफ कर देते हैं। ठीक है, इसको मैं वापस कर रहा हूँ वाइट। ठीक है, ये वाइट हो जाएगा और उसके बाद हमें पता है कि हमने इसको क्या कर देना, क्लिपिंग मास्क कर देना है। क्लिपिंग मास्क करने के लिए आपको पता है जिसके साथ करना हो उस ऑब्जेक्ट का ऊपर होना जरूरी है। दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल 7 कर दिया। ठीक है, कंट्रोल 7 करने के बाद जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो हम क्यों ना लोगों का कोई कलर ले आए, लाइक मैं यहाँ से कहता हूँ ये रेड ले आए, तो रेड ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आप इसको ये कलर दे सकते हैं, ये भी अच्छा लगेगा। आपने दोनों का टच देना है तो आप कर लें जी, मुझे इसकी कंट्रोल सी करके कंट्रोल एफ करनी है। ठीक है, बल्कि कंट्रोल बी कर दें, बी से आपको पता क्या होता है, बी से कंट्रोल सी कंट्रोल बी, पेस्ट इन बॉटम यानी पेस्ट इन बैक, ये बैक पे चला गया और आपने इसको थोड़ा सा नीचे उतारा बैक से और आई ड्रॉपर के साथ अब रेड कलर पिक कर लें। अब आपके पास दोनों ब्रांडिंग कलर आ गए जो कि आप की ओवरऑल ब्रांडिंग को शो कर रहे हैं। एक क्या था कि जी इमेज सादा लगा देते, एक क्या है कि हमने थोड़ा सा कर्व दे के और उसमें अपना ब्रांडिंग कलर ऐड करके अच्छा डिजाइन कर दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या होगा कि हम जब कैलेंडर की बात कर रहे हैं तो कहीं पर कहीं ना कहीं पर लोगो भी आना चाहिए, कहीं ना कहीं पर जून वगैरह की डेट्स भी आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ तक करने के बाद मैं कहता हूँ कि जी आप इसको लिखें JUNE जून, और ऑल्ट के साथ इसकी साइड पर कॉपी लें। आफ्टर दैट आप 2021 लिख दें। अब जब हम इतना ब्रांडिंग का ख्याल रख रहे हैं तो हम क्या इसमें नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते, जून यहाँ रखेंगे और 2021 यहाँ रखेंगे। एक को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ये कलर दे देंगे, दूसरे को सिलेक्ट करके यहाँ से ये कलर दे देंगे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ब्रांडिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं। जो संडे लिखा है ये भी आप इसी कलर में कर सकते हैं जो थोड़ा सा डार्क रेड नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा फिर क्या होता है कि आपका जो ये जो लोगो आ रहा है टाइम्स ट्रैवल वाला, इसको आप कॉपी कर लें, ग्रुप कर लें, नीचे ले आए थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर लाकर इस एरिया में, अच्छा यहाँ पर हम कहते हैं इसको कि इसी का एक कॉपी लाएं और नोट के लिए ना एक, वैसे आमतौर पे कैलेंडर्स में होती भी है नहीं भी होती, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम होती है, नोट के लिए एक जगह होती है जहाँ पर आप अपनी कोई मीटिंग आने वाली वहाँ पर मार्क कर देते हैं, बॉक्सेस बने हुए होते हैं, डेट लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक कर लेते हैं जी, सिंपल लाइंस लगा लेते हैं, लाइक यहाँ से यहाँ तक आई है लाइन और हमने एक्सप्रेस किया, ये ऊपर आ गया, उसके बाद ये आया और देन ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ कंट्रोल डी डी डी, ये आपने नोट के लिए जगह बना ली, ये इधर ये आ गया। ठीक है, और हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको आपने जैसे ऊपर ब्रांडिंग की है आपने, यहाँ से ये जी प्रेस करें,
अच्छा, एक्स ऊपर कर रहा हूँ, जी प्रेस करें, यहाँ से ये कुछ ऐसे कर लें, ठीक है। देन थोड़ा सा इसको कम करके कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और उसके बाद थोड़ा सा हम इसको ऊपर ले गए, दोनों को सिलेक्ट करें ना, नीचे ले जाते मैं इसको, कंट्रोल बैक कर लिया, ठीक है, आई ड्रॉपर लेकर और यहाँ से दूसरा ब्रांडिंग कलर पिक कर लिया, ठीक है। अब ये आपका एक कैलेंडर रेडी हो गया, और इसी तरह से अब एक पैटर्न आपके पास आ गया, ठीक है। या अब इस पे क्या होगा कि यहाँ पर आप एड्रेस लिख देंगे, कंपनी फ़ोन नंबर लिख देंगे, अब मैं ला नहीं रहा, आप लोगों को इतना तो खैर आइडिया हो ही गया होगा। तो यहाँ से आप कंपनी नेम ब्रांडिंग ये वो कर लेंगे। दूसरा ये वाला रेड मुझे इरिटेट कर रहा है क्योंकि वहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं कि आई ड्रॉपर लें और यहाँ से सेम ये वाला कलर पिक कर लें, ठीक है। आप देखें ये इसके साथ मैच हो रहा है, नीचे वाले भी बुरे लग रहे हैं लेकिन वो ठीक हो जाएंगे, आप लोग कर लेंगे, मैं अभी नहीं कर रहा। अच्छा जी, क्या मैसेज, देखिए ये ना आपकी अपनी चॉइस है, उसकी रीज़न ये है कि लोगो टॉप पर भी रखा जा सकता है, रख सकते हैं। अब यहाँ पर एड्रेस वगैरह नीचे दे रहे थे, एक मेरे ज़हन में ये भी था कि ये लाइन ख़त्म करके लोगो यहाँ रख के नाम आ जाएगा कंपनी का और यहाँ पर एड्रेसेस आ जाएंगे, एक मेरे ज़हन में ये भी आइडिया था, मे बी मैंने इसलिए यहाँ रखा है। अच्छा, दूसरा आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पर आप लिखें शिंघाई के स्पेलिंग अब पता नहीं क्या है, शिंघाई चाइना, इस तरीके से, और कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे इसको बता दें कि जी शिंघाई चाइना। अब आपको यहाँ लिखने की, जब आप टाइम्स ट्रैवल ट्रैवल से रिलेटेड कोई अपनी कंपनी प्रेजेंट कर देंगे तो उस केस में क्या होगा कि वो खुद ब खुद जो आपके सपोज आप जो है कोई 20 जगह के ऊपर विजिट करवाते हैं या 20 जगह के ऊपर आप ट्रिप लेकर जाते हैं, तो उसमें से आप जो टॉप 12 जो कंट्रीज हैं, सिटीज़ हैं, उनकी यहाँ पर इमेजेस यूज़ करके पूरे जो है ना साल का कैलेंडर बना सकते हैं, ये भी एक आइडिया हो सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि जो ऊपर रखने वाली लोगों की बात है, उस केस में हमें फिर कैलेंडर पूरा करना पड़ेगा। अब सपोज मैं यहाँ से ये और शिफ्ट प्रेस करके ये इन दोनों को मैं यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ और इसको हम ले जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। नोट या तो फिर पूरा कर लें, ठीक है, और इसको आप यहाँ ले जाएं या टॉप पर लगा दें, टॉप पर भी जो है ये बेहतर लगेगा। लाइक यहाँ पर थोड़ा सा स्मॉल दिखेगा, ये हो गया, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, फिर एक ये हो सकता है कि आप इसको ऐसे रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, बल्कि इसको ऐसे कर लेंगे और यहाँ से कुछ ऐसे नीचे यहाँ लाकर आप इसको यहाँ पर टॉप पर मिलाएंगे, और उसके बाद यहाँ से मैं इसे कह रहा हूँ कि जी ये टॉप कर दें आप, और इसको आप लगाएं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से हम इसे नीचे ले आते हैं। आफ्टर दैट ये इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ इस तरह, और ये जो राउंड कॉर्नर्स हैं इसको भी हम यहाँ से क्लिक किया इस पे, शिफ्ट के साथ इस पे, लोगों पर वाइट स्ट्रोक दे दें, असल में स्ट्रोक वाले काम नहीं ना करने, स्ट्रोक का यानी अगर आप स्ट्रोक की बात करें या फिर आप बात करें बहुत ज़्यादा शेडोज़ वगैरह की,
तो वो जो कॉन्सेप्ट है ना, पुराना कॉन्सेप्ट है, और आजकल के दौर में तो खैर वैसे स्ट्रोक वाली चीज़ों को, जिस पे आपने स्ट्रोक लगाया हो या फिर आपने शेडोज वगैरह यूज़ किए में बहुत ज़्यादा किस्म के ड्राफ्ट शेडो जिसको बोलते हैं, तो वो एक बहुत बुरा इम्पेक्ट दे रहा होता है। तो इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा जी, अजान शुरू हुई है, तो इसके बाद हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, अच्छा अब ये देखें कि इसमें लोगों को जब हमने इमेज के ऊपर प्लेस किया तो इमेज का जो एक इम्पैक्ट आ रहा था, एक ओवरऑल इम्प्रेशन था, वो ख़राब हो गया या वो दब गया। तो यहाँ पर हमने जब इस लोगों को यहाँ प्लेस किया था, तो उस केस में, और मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा दूँ, तो यहाँ पर इस इमेज का इम्प्रेशन ज़्यादा आ रहा है। लोगों का ये है कि आप उसको नीचे लगा दें, इस जगह पर प्लेस करा दें, आगे एड्रेस वगैरह लिख दें, तो वो भी ठीक है। नहीं तो जो है, चूँकि ट्रैवल से रिलेटेड सिटीज़ शो करवाने हैं, तो इस केस में आपको यहाँ पर यानी आप अगर यहाँ पर लोगो लगाते हैं, तो जितनी भी इमेजेस आप जिस भी कंट्री सिटी की लगाएंगे पूरे 12 मंथ के अंदर, तो उसका इम्प्रेशन ख़राब होगा, या फिर वो समझ लें कि वो उस तरह से प्रोमिनेंट नहीं हो रही होगी जिस तरह हम उसको दिखाना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि ये जो टेक्स्ट है,
ये भी आपका बस इतने एक साइज के अंदर, वो भी एक लाइन में, किसी जगह पर नीचे ऊपर या इस जगह पर, इस जगह पर लेफ्ट या राइट या यहाँ पर आ जाए काफ़ी है। बाकी आपका ओवरऑल आपका इमेज नज़र आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो वर्डिंग है ना, समटाइम्स वो उस तरह इम्पैक्ट नहीं डाल रही होती जो जितना आपकी जो इमेजेस हैं वो डाल रही होती है। हाँ जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि मैंने आपको अभी क्या बताया कि जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी डिज़ाइन के अंदर जब आप उसको स्टार्ट करने लगे हैं तो वो है उसका साइज़। आपने कितना ही अच्छा डिज़ाइन बनाया और वो एग्जैक्ट अपने स्टैंडर्ड साइज़ के ऊपर नहीं है तो उस डिज़ाइन का फ़ायदा ही कोई नहीं है, वो डिज़ाइन यूज़फुल नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड साइज पता होना चाहिए या कस्टम साइज पता होना चाहिए जो आपको क्लाइंट से मिल रहा है। आफ्टर दैट ये बात ज़हन में रखें कि ऑल डिजाइन्स आर सिबलिंग्स। डिजाइन करने का मेथड वही होता है। ठीक है, डिजाइन में जो जो चीजें शामिल होती हैं वो आपकी शेप्स होती हैं, आपके इमेजेस होते हैं, कलर होता है, इसके अलावा आपकी समझ लें कलर है, टाइपोग्राफी है। ठीक है, और उसके बाद जो एट द एंड में जिस चीज़ को कंसीडर करता हूँ, यानी इन सब चीज़ों के बाद अगर वो चीज़ खराब हो जाए तो बाकी सारी चीज़ें जो है ना समझ लें खराब हो जाती हैं। वो क्या चीज़ है? दो चीज़ें हैं उसमें, दो चीज़ें ज़रा ध्यान में रखिएगा। नंबर एक तो ये कि वाइट स्पेस दें। ठीक है, और नंबर टू ये कि डिज़ाइन बैलेंसिंग के ऊपर फोकस करें। ठीक है, अच्छा, बैलेंसिंग की एक छोटी सी एग्जांपल ये समझ लें। मैंने अभी इसको ये ऐसे लगाया। ठीक है, अच्छा, ये अगर सपोज ये यहाँ पर नहीं लगा हुआ, जून यहाँ है, 2021 यहाँ आ रहा है। ठीक है, अब मैंने इसकी बैलेंसिंग के लिए मैंने क्या किया हुआ था, इसको इधर अलाइन किया हुआ था जहां से कैलेंडर स्टार्ट हो रहा है। ये वाला ज्यादा बेटर है कि ये वाला ज्यादा बेटर है? ये सेकंड, और वो फर्स्ट जो मैंने पहले अलाइनमेंट की हुई थी, फर्स्ट के सेकंड। जी, अच्छा, एक और चीज ये कि ये है, ये है, और ये है। अब कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ थोड़ी सी क्या किया है कि साइज इंक्रीज कर दिया। अब साइज इंक्रीज होने की वजह से डिजाइन का यानी बुरा हाल आपको नजर आ रहा है। अच्छा, एक चीज जो मैं कहता होता हूँ
कि हम इंसानों को जिंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सांस लेने की। खाना खाए बगैर हम 12-12, 16-16 घंटे भी गुजार लेते हैं रोज़े में, लेकिन सांस जो है वो 1 मिनट भी जो है ना, हम उसके बगैर नहीं रह सकते। तो इसी तरह से हर डिज़ाइन को भी सांस लेने दिया करें। सांस से मतलब ये कि उसके अंदर वाइट स्पेस का एलिमेंट रखा करें। वाइट स्पेस से मतलब ये, जो मैंने आपको थ्योरी में बताया था, कि आपने जो है कुछ ब्लैंक स्पेस छोड़नी है अपनी चीज़ों को मोर फोकस्ड रखने के लिए। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर मैं अगर इसको यहाँ पर ले जाता हूँ, अब देखें इस पे चारों साइड के ऊपर कुछ ना कुछ स्पेस है जिसकी वजह से ये प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। जब हमने इसको यहाँ से इस तरह कर लिया था, एक तो साइज़ बहुत बड़ा अजीब लग रहा था, दूसरा ये कि नीचे मिक्सिंग हो रही थी जिसकी वजह से ये बेहतर नहीं लग रहा था। अच्छा, अब जो बैलेंसिंग है ना, बैलेंसिंग से मतलब ये है कि आपके तमाम एलिमेंट्स एक स्टैंडर्ड साइज, या आप कह लें कि एक रीजनेबल साइज के अंदर आपके डिजाइन के ऊपर शो हो रहे हैं। ठीक है? अब नोट देखें, शंघाई चाइना देखें, हो सकता है शंघाई चाइना इतना बड़ा क्योंकि वहां पर हमारे पास स्पेस है। ठीक है? लेकिन किसमें ज्यादा बेहतर लगेगा कि अगर आप इसको कुछ इस तरह के साइज में और इस वाले को कुछ इस तरह के साइज में रखें। ठीक है? तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है कि एक तो डिज़ाइन आपका बैलेंस्ड होना चाहिए, दूसरा ये कि डिज़ाइन में वाइट स्पेस का एलिमेंट होना चाहिए, डिज़ाइन का जो है सांस निकलना चाहिए। तीसरी चीज़ ये कि मिनिमाइज यूज़ ऑफ कलर, मिनिमम कलर यूज़ करना है। मैं इसी डिज़ाइन को, जो कि एक यानी हर तरह से बैलेंस नज़र आ रहा है, ठीक है, इस डिज़ाइन को मैं अगर यहाँ आकर मैं कहूँ जी यहाँ से ये कर लें या ग्रीन कर लें, ठीक है, इसको आकर ब्लू कर दें। ब्लू तो खैर इसमें ऑलरेडी मौजूद है। इसको हम कर लेते हैं जी पिंक। ठीक है, इसको इसको सेलेक्ट किया, इसको यहाँ से ऑरेंज कर दिया। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके इसको यहाँ से हमने ब्राउन कर दिया। अब देखिए डिज़ाइन सारा वही है। डिज़ाइन में कहीं पर भी कोई भी एलिमेंट हमने उसकी जगह नहीं छेड़ी, सिर्फ क्या किया कि कलर चेंज कर दिए, और बहुत ज़्यादा, यानी हमने उसमें एक दो तीन चार पाँच, इसके इसके मिला लो छः सात, सात, और इसमें एक रेड यूज़ हो रहा है, यानी ये भी जो है सारा इसी कलर में होना चाहिए। 7-8 कलर्स, ब्लैक को ले लें 9 कलर्स। ठीक है, यानी ब्लैक वाइट ग्रे चल जाता है किसी डिज़ाइन में। ठीक है, वो आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ तो वो आप उसमें लिख सकते हैं, लेकिन जो आपके जो मेन ऑब्जेक्ट्स हैं, जिस आपकी शेप्स हैं, आपकी इमेजेस हैं, आपका टेक्स्ट है, आपकी हेडिंग्स हैं, उनको आपने इस तरह से बहुत ज़्यादा जो है ना कलरफुल नहीं करना। अच्छा, अगर हम इसी को कंट्रोल जी करें, अब देखें वो वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ गया। इसमें आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है पहले के मुकाबले। हाँ जी, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई कि डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, ज़रा मेंशन करें यहाँ क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी डिज़ाइन बनाने की जो स्कीम है ना, वो तमाम की एक जैसी है। अब कैलेंडर डिज़ाइन था, कैलेंडर को बनाने की स्कीम जो है टूल की मदद से डिफरेंट थी, बाकी उसको डिज़ाइन करने का सारा प्रोसीजर वही है जो हम तमाम डिज़ाइंस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। यानी इमेज यूज़ करेंगे, शेप्स यूज़ करेंगे, टाइपोग्राफी का यूज़ करेंगे, कलर यूज़ करेंगे, फिर बैलेंसिंग की बारी आ जाएगी। ठीक है,
आफ्टर दैट आपका वाइट स्पेस आ जाएगा, और कलर में मैंने आपको बता दिया मिनिमाइज यूज ऑफ कलर करेंगे या ब्लेंडिंग कलर्स का यूज करेंगे तो वो कोई भी चीज आपको ओड नहीं लग रही होगी। अच्छा, हाँ जी, चलें आगे। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, कैलेंडर के बाद फ्लायर डिज़ाइन। फ्लायर डिज़ाइन में तीन चार किस्म की जो चीज़ें हैं वो मैं करवाता हूँ। इसमें से आपको इसकी स्कीम समझानी है और कोई इनमें से एक फ्लायर लेके हम उसको डिज़ाइन कर देंगे। अच्छा, फिर क्या है कि हम इमेज भी यही कर लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, शेप्स भी यही वाली ले लेते हैं। टेक्स्ट हम कोई डिफरेंट कर लेंगे, लाइक टूअर टू चाइना, चाइना शंघाई की बात हुई, हम टूअर टू चाइना कर देंगे, उसके नीचे कोई उसकी प्रमोशन लाइन लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़, लाइक मैं यहाँ आता हूँ और इसे मैं कहता हूँ कि फ्लायर साइज इन इंचेस या फ्लायर साइज, इसको देखें ज़रा। ये एक हमारे पास वो सैंपल है जो कि हमें चार फ्लायर्स में, जो मैंने अभी, वैसे तो अगर आप इस पे देखें ना तो इसमें आपको बेशुमार A7 A6 A4 A3 बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो ज़्यादातर जो यूज़ हो रहे हैं, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम जो यूज़ होते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर अभी समझाने लगा। देखिए होगा क्या कि मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ कंट्रोल V। ठीक है। कंट्रोल V करने के बाद अगर हम इसको देखें तो 11/8.5, ठीक है, या 8.5/11 बिट, बिट हम पहले कंसिडर करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें तो ये है लेटर साइज। एक फ्लायर होता है आपका लेटर साइज। अब फ्लायर का लफ्जी मीनिंग क्या है कि वो चीज़ जो हैंड टू हैंड फ्लाई हो सके। आपने कभी फ्रेंचाइज विजिट की हो किसी टेलीकॉम कंपनी की, या ये जो मोबाइल फ़ोन की कंपनी है, यूफोन है, टेलीनॉर है या जैज़ है, इनकी कभी फ्रेंचाइज विजिट करें तो वहाँ पर आपको देखें तो सिंगल पेज के ऊपर कुछ प्रिंट हुआ हुआ होता है, पैकेजेस प्रिंट हुए हुए होते हैं इनके कि जी इतने रुपए में ये वाला पैकेज लें, इसमें ये फ्री मिनट्स, ये कॉल्स, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अच्छा, वो सारी क्या होती हैं, उसमें प्रमोशन कर रहे होते हैं ये अपनी, और वो प्रमोशन के लिए जो मीडियम यूज़ कर रहे हैं वो है फ्लायर। फ्लायर क्या होगा कि एक बंदा उसको लेगा, ठीक है, और उसको देख के या तो वापस उसकी जगह रख देगा या किसी साथ अपने दूसरे बंदे को पकड़ा देगा। जी जरा आवाज़ कंफर्म करें, मेरी आ रही है कि नहीं। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अब यानी होगा ये कि वो बंदा उस फ्लायर को ले गया, अब उसने जाकर वो जहाँ रखेगा वहाँ पर
कोई और उसको रीड कर लेगा, यानी इंफॉर्मेशन आपकी फ्लायर के थ्रू आगे से आगे कम्युनिकेट होती जाए। अच्छा, अब क्या है कि उस फ्लायर के डिफरेंट साइजेस हैं। उसमें जो मोस्ट पॉपुलर साइजेस हैं वो है आपका लेटर या ए फोर कह लें, लेटर इसने यहाँ लिखा, यहाँ पे होना ये चाहिए कि A4 होना चाहिए इसको। A4 लेटर सेम ही होते हैं, यानी थोड़ा बहुत फर्क होता है A4 और एंड लेटर के अंदर। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर उसका जो हाफ होता है ना, यानी अगर आप इसको ऐसे हाफ कर लेना, तो ये जो नीचे वाला जो हाफ पीस बचेगा इसको आप खड़ा करके रखते तो A5, ठीक है। और उसके बाद आप इसको फिर हाफ करें और इस तरह से खड़े रुख पे रखें तो A6, ठीक है। और डीएल क्या होता है कि 1 2 3, इसका जो तीसरा हिस्सा है ना वो डीएल है। अच्छा, अब मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ उसको जरा कैलकुलेटर से समझ लें, मे भी आपको वैसे ना समझ आ रही हो। देखें, होता ये है कि हम क्या करते हैं, पहली बात तो ये कि ये जो है ना लेटर साइज नहीं, ये A4 साइज है। A4 में जो साइज हमारे पास होता है वो होता है 11.69, ठीक है, ये हाइट होती है, और 8.27 उसकी विड्थ होती है। अच्छा, अब होना क्या है कि ये जो विड्थ वाइज है ना, जब ये यहाँ से हाफ होगा ना, तो हाफ में क्या होगा कि विड्थ तो सेम रहेगी लेकिन हाइट हाफ हो जाएगी। अगर हम 11.69 डिवाइडेड बाय 2 करें तो क्या हाइट आएगी, हाइट इसकी क्या रह जाएगी, 5.84। तो ये देखिए यहाँ पर, अब मैंने उसको क्या कहा कि जब यहाँ से हाफ करेंगे और उसको दूसरे रुख पे, यानी इस वक्त लैंडस्केप आपको नजर आ रहा है, तो इसको अगर हम दूसरे रुख पे खड़ा कर देंगे तो ये A5 साइज बन जाएगा, यानी 5.8 विड्थ में आ जाएगा। और ये जो 8.27 अभी आ रहा था वो आपकी हाइट बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह से फिर ये जो विड्थ है ये हाइट बन जाएगी, और इस 8.3 का फिर हाफ हो जाएगा, यानी 8.27 डिवाइडेड बाई 2 करें तो 4.13 रह जाएगा, जो कि 4.1 कंसीडर होगा। यहाँ समझ आ रही कि नहीं आ रही। अच्छा, तीसरे नंबर के ऊपर होगा ये कि विड्थ वाइज आपका ये क्या होना है कि विड्थ हाइट में, यानी अगर आप इसको लैंडस्केप करके रख लें, लैंडस्केप करके रखें तो विड्थ कहाँ चली जाएगी, विड्थ आ जाएगी ऐसे, यानी ये ऐसे 8.27 आ गया, जो 8.3 आपको नजर आ रहा है। इसका तो पता है ना कि अगर आपका डेसिमल प्लेस 5 या उससे ऊपर चला जाए तो नेक्स्ट जो वैल्यू है या नेक्स्ट जो डिजिट है वो कंसिडर होता है। ये बात तो आइडिया है ना सबको। यानी अगर 1.49 है, इसको हम राउंड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, आप मुझे लगता है मेरे से भी ज़्यादा अच्छे हैं मैथ में। 1.4 का अगर हम अ, इसको अगर हम राउंड करते हैं और इसमें से एक डिजिट निकाल देते हैं, ठीक है, या ये वाले दोनों डिजिट निकाल देते हैं, तो ये राउंड करेगा इसको 1 के ऊपर, यानी ये ऐसे आएगी। और अगर ये 1.5 हो जाता है और अब हम राउंड करते हैं इस केस के अंदर तो ये वैल्यू हमें 2 शो करवाएगा। ये बात पता है कि नहीं सबको, सारे 1.5 लिख रहे हैं। हाँ जी।
फिर 1.5 क्यों लिखा सबने, ये मुझे भी समझ नहीं आई। मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ कि यार ये तो मुझे लगता है मेरे से भी कुछ ज़्यादा मैथ वाले हैं। अच्छा, इसी तरह से ये होता है कि जब आप 1 पॉइंट, जब आप इसको, जब भी कोई वैल्यू होती है जैसे 1.23 है तो ये 1.2 कंसीडर होगा, और अगर 1.27 है तो 1.3 कंसीडर होगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी सेम यही हो रहा है कि 8.27 मैंने आपको बताया वैल्यू होती है, जब 8.27 है तो ये इसको यहाँ पर 8.3 दिखा रहा है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी साइड पे क्या है कि वैल्यू है मैं अगर यहाँ से आ जाऊँ 11.69, A4 का जो साइज होता है, हाइट क्या है 11.69, जिसको हमने लैंडस्केप करके रखा हुआ है, तो डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 3.89 आएगा। जब 89 आया तो इसका मतलब है कि 3.9 कंसीडर हुआ, तो यहाँ पर देखें 3.9 आ रहा है। ठीक है, ये जो अभी हमने थोड़ी सी डिस्कशन की है फ्लायर साइजेस के हवाले से, ये समझ आई कि नहीं आई? A4 को कैसे A5 में, फिर A5 को A6 में कैसे, फिर A4 को लैंडस्केप करके जब उसके 3 पीस करते हैं तो उसमें से DL साइज निकलता है। ये चीजें समझ आ गई सबको? अच्छा, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सपोज ये भी तकरीबन A4 की तरह का ही 8x11 पे हमने बनाया था इसको, तो इस दफ़ा हम इनमें से कोई साइज ले लेते हैं, लाइक हम इसमें से ले लेते हैं, हाँ जी A5 लूँ, 6 लूँ का DL ले लूँ। बेशक उसको लैंडस्केप रख के बना लें या पोर्ट्रेट रख के बना रहे हैं, जो आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। ज़्यादातर जो है या ऐसे ही होते हैं, यानी जो पोर्ट्रेट होते हैं, लैंडस्केप नहीं होते। ठीक है, तो अच्छा डीएल, डीएल को देख लें। डीएल में क्या होगा कि साइज ले लेंगे हम, लाइक मैं यहाँ से डायरेक्ट साइज लगा रहा हूँ, इस पे मैंने क्लिक किया, आर्टबोर्ड, सॉरी, जो रेक्टेंगल टूल से क्लिक किया आर्टबोर्ड पे, और साइज क्या है जी, विड्थ में 8.27 है, जो एग्जैक्ट साइज है मैं वो रख रहा हूँ 3.89 है। ये हमने साइज रख दिया। ठीक है, और इसको हम, हाँ जी, अब लैंडस्केप के पोर्ट्रेट ये भी बता दें ताकि फिर उसी स्कीम में बना लें। हाँ जी, जल्दी से बता दें। लैंडस्केप के पोर्ट्रेट, हाँ जी, और भी एक आध लिख दे। पोर्ट्रेट, चलें ये पोर्ट्रेट बना लेते हैं। चलिए ये पोर्ट्रेट आ गया। अच्छा, अब देखें हो क्या रहा है कि पोर्ट्रेट साइज पे हम बनाने लगे हैं। ठीक है, उसके लिए मैं कहता हूँ कि ये जो फ्लायर है ना, ये एक मैसेज कम्युनिकेट करे कि टूर टू लिखा, और उसके बाद टूर करा दिया हमने इनको चाइना का। ठीक है, चाइना कर दें, टर्की कर दें, यूएसए कर दें, कनाडा कर दें, जो भी लिखना है लिख लें। अच्छा, टूर टू चाइना, ये सपोज हमें क्लाइंट ने ये, अच्छा ये सारी चीज़ें क्लाइंट प्रोवाइड करता है आपको, ये बात ज़हन में रखिएगा। ऐसा नहीं होता कि आप कहें जी तेरी ट्रैवल कंपनी है तो मैंने जो है वो टूर टू चाइना ही कराना है, वो बेचारा चाइना कराता ही ना और आप उसको फ्लायर चाइना का बना के दे दें, तो वो टेक्स्ट आपको प्रोवाइड करेगा, आपने उसके अकॉर्डिंग चलना है। अच्छा, फिर क्या होता है कि क्लाइंट आपको कुछ टेक्स्ट देता है, 2 4 लाइनें, 5 लाइन, नहीं भी दे रहा तो आप वैसे अपने टेक्स्ट की एडजस्टमेंट कर लें। अच्छा, लाइक वो आपसे कह रहा है कि ये एक प्रमोशन लाइन दे रहा है। तो अच्छा, प्रोमो लाइन क्या होती है कि उसने उसकी जो सर्विसेज है ना, उसके बारे में वो कोई 2 4 लाइंस लिखवा देता है आपको अपने राइटर से, या वो
कहता है कि जी यहाँ पर ये एक वो है क्या बोलते हैं, ये एक साइट है, ठीक है, या ये मेरा कंपटीटर, इसने ऐसे लिखा है, इसमें ये दो चार लफ्ज चेंज करके इसी टेक्स्ट को लगा दें। अच्छा, अब क्या होगा कि आपके पास एक टेक्स्ट भी आ गया, आपके पास टूर टू चाइना भी लिखा हुआ आ गया, ठीक है, और अब इसके अकॉर्डिंग, अब ये क्या है, ये सारे, अच्छा देखें सारी गेम किस चीज की है, अगर आप डिजाइन की बात करें तो सारी गेम किस चीज की है, कीवर्ड्स की, ठीक है। अगर यहाँ पे टूर टू चाइना लिखा तो मैं चाइना से रिलेटेड तस्वीरें सर्च करूंगा, टूर टू टर्की लिखा होता तो क्या मैं चाइना की तस्वीरें सर्च करता, कभी भी ना करता। क्यों? क्योंकि बात टर्की की हो रही है, हमारा कीवर्ड चेंज हो गया है। कीवर्ड चेंज होने से आपके ऑब्जेक्ट्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, सपोज यहाँ पे लिखा हुआ होता ए ट्रिप टू सफारी पार्क, अब क्या होता कि टूर की भी बात खत्म होगी, जो है किसी कंट्री की बात खत्म हो गई, और जो क्या कहते हैं, हम स्पेसिफिक किसी कंट्री में बाउंड, सफारी पार्क से रिलेटेड हमने एक थीम क्रिएट करना है, उससे रिलेटेड तस्वीरें ढूंढनी है, शेप्स बनानी है और इम्प्लीमेंट कर देना डिजाइन को, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि बात हो रही है चाइना की, तो मुझे जो तस्वीर चाहिए वो चाइना से रिलेटेड चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा ट्रैवल टू चाइना, या चाइना लिख दें, कुछ भी लिख देंगे तो आपको चाइना से रिलेटेड तस्वीरें नजर आनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है कि आपने, यानी एज ए डिजाइनर आपने ये खुद डिसाइड करना है कि कौन सी तस्वीर यहाँ पर ज्यादा बेटर लग रही है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ से सर्चिंग कर रहा हूँ, चाइना वाल आ रही है, चाइना वाल की भी तस्वीर लग सकती है, ठीक है। इसके अलावा और कोई कोई और अच्छा, पहली बात तो मेरे जहन में ये आया कि मैं इस फ्लैग से एक इंस्पिरेशन लूं, और बैकग्राउंड कलर रेड रखना है। मैंने पहले तो मैंने माइंड ये बना लिया ताकि फ्लायर देखते ही लोगों के बारे में चाइना का एक इम्पैक्ट आए कि जी चाइना का टूर होने लगा है। दूसरी चीज ये कि मैं इस फ्लैग को वहां पर कॉपी करूंगा या इसको फॉलो करूंगा, जिसमें क्या हो रहा है, एक स्टार बड़ा है और चार स्टार स्मॉल है, स्टार बनाना हमारे लिए वहां कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, एक तो ये कि मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं डाउनलोड नहीं कर रहा, बल्कि मैं यहाँ से इसका एक प्रिंट स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, यानी FN करके प्रिंट स्क्रीन बटन पे क्लिक करें, लैपटॉप पे है, नहीं तो शिफ्ट बटन प्रेस करके कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन का एक बटन होता है, उससे ये पूरा एक इमेज उतर जाएगा आपके पूरे डेस्कटॉप का जो भी इस वक्त आपको नजर आ रहा है। यहाँ से मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट करके आई ड्रॉपर पिक करके ये कलर पिक कर लिया, ये हो गया। दूसरी चीज ये कि मैंने यहाँ पर एक और कलर यहाँ से इसके स्टार वाला पिक कर लिया, ये कलर मुझे आगे चाहिए था। अच्छा, अब क्या है कि मैं स्टार्ट ही चाइना फ्लैग से करने लगा हूँ, लाइक चाइना की बात हो रही है तो मैं यहाँ से कहता हूँ कि ये है, ठीक है, और इसको हमने यहाँ रखा इस तरह से। आफ्टर दैट एक कॉपी ली यहाँ पर, इसको हमने बिल्कुल छोटा सा कर लिया, ऐसे ही था कुछ आई थिंक। अच्छा, अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि एक सर्कल लो, और कुछ इसको पैवेट पॉइंट बनाओ, और इसको यहाँ से, यानी कुछ ऐसे यहाँ लाकर कॉपी बनेगी। क्या मसला है, क्यों नहीं कर रहा ऑल्ट? अच्छा, मैं गलती से दूसरी की प्रेस कर रहा था, ऑल्ट के साथ ये कंट्रोल डी, ये जी मैंने चाइना बना दिया। अच्छा, अब ये अब पता नहीं कितने करीब थे कितने छोटे थे, खैर इंप्रेशन तकरीबन वही दे रहे हैं फ्लैग वाले। इनको मैंने ग्रुप कर लिया, इसको थोड़ा सा मैं करीब ले गया। अच्छा, ये करने के बाद टूल टू क्या है,
चाइना। चाइना को प्रोमिनेंट करने के लिए मैंने एक काम किया, मैंने यहाँ से जाके इसको कैपिटलाइज कर दिया। कैपिटलाइज करने के बाद टूवर टू में, अब देखें टूवर की बात हो रही है, तो टूवर पे जाकर आपके जहन में क्या आता है यार, कोई जो है ना एक अच्छा फील करेंगे, एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ठीक है। अब ये क्या आ गया, सेंटिमेंट इमोशन वाली एक फीलिंग आ गई। तो क्या मैं यहाँ स्क्रिप्ट फॉन्ट यूज कर सकता हूँ? हाँ जी, मैं आपको इस वक्त डिजाइन करना सिखा रहा हूँ कि डिजाइन करते वक्त आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए। अब ये क्या है कि सारा वही नॉलेज है जो आप ऑलरेडी ले चुके हैं। डिजाइन करना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपकी बेस होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा देखें, मैं कहता हूँ कि यार हाँ, ये जो बात है ना, यहाँ पे अब इमोशन सेंटिमेंट फील वाली बात आ रही है, तो हम यहाँ से कोई स्क्रिप्ट फॉन्ट देखते हैं जो कि ज़रा अट्रैक्टिव सा हो। लाइक 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 लाइक, ये भी, ये मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा लगा। टूवर टूगल के मुझे ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। अच्छा, हाँ जी, क्या कह रहे हो, नेचर ब्यूटी? अच्छा, फॉन्ट जो है टूवर टू चाइना कहा। जी बिल्कुल करेंगे। अभी तो ये तो सिर्फ हम अभी अपनी एडजस्टमेंट सेटिंग्स कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पर क्या दिया कि टूवर टू चाइना की बात हो रही, ऊपर चाइनीज फ्लैग से हमने स्टार्ट किया, ठीक है, बैकग्राउंड थीम वही दे दिया। अच्छा, अब एक और चीज़ कि हम चूंकि चाइना की बात कर रहे हैं, तो मेरे जहन में क्या आ रहा है कि मैं चाइनीज फ्लैग लूं और इसको बैकग्राउंड पे किसी जगह पर एडजस्ट करूं, ठीक है। लाइक ये चाइनीज फ्लैग आ रहा है, डाउनलोड किया इसको। बार बार लोग आउट हो रहा है। अच्छा जी, अच्छा, ये चाइनीज जो फ्लैग आया, ये देखें, ये आपको एडिटेबल फाइल देगा, यानी जिप फाइल, सॉरी, एआई फाइल दे रहा है जिप के अंदर। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट जी किया, इसको मैंने अनग्रुप किया, और इसको वहां पर लगाने के लिए मैं दो काम करूंगा। कंट्रोल, इसको हम यहाँ से निकालते हैं इधर, और अगर फ्लैग ये यहाँ पर पड़े रहे तो क्या होगा कि, वैसे तो ये भी हो सकता है कि मैं पहले तो ये कर लूँ ना, जो मैंने जो पोंगी मारी हुई है उसकी जगह पर ये लगा दें, ये ज़रा ज़्यादा अच्छी एडजस्टमेंट में पड़ेगी। ये ओरिजिनल फ्लैग लग रहा है चाइना का, साइज वैसे वही है। अच्छा, इसको मैं डिलीट करता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल एफ कर देता हूँ जहाँ से मैंने कट किया था। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि हम इसमें जब आए, तो मैं अगर इसको ऐसे जाकर लगाऊंगा तो मे बी इम्प्रेशन इसका येलो की वजह से लाइट हो जाए, तो हम इसको यहाँ पर ये कर लेते हैं कि माइनस फ्रंट कर देते हैं, यहाँ पर हमने सुराख कर दिए, यानी ये आपको आर पार नजर आ रहा है। दूसरी चीज़ ये की कि कंट्रोल एक्स किया, कंट्रोल एक्स करने के बाद यहाँ पर कंट्रोल वी कर दिया, उसके बाद हमने इसको कुछ ऐसे किया, ऐसे किया, और थोड़ा सा नीचे लेकर आए, उसके बाद कलर दे दिया वाइट, और वाइट देने के बाद इसकी ओपेसिटी कर दी कम, ठीक है। नज़र नहीं आ रही, थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, यानी मैंने इसको 10 कर लिया। अच्छा, ये और ये इसका स्टैकिंग आर्डर आ जाएगा ऊपर, ठीक है। और इसको हम चाहें तो
एक बार नीचे भी रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। वैसे मेरा ख्याल अच्छा नहीं लगेगा, ये ठीक है। अच्छा, अब पीछे क्या रह गया, एक इमेज रह गया। एक एडजस्टमेंट ये हो सकती है कि हम इसके नीचे एक इमेज लगाएं और टेक्स्ट एंड पे लगा दें और नीचे कोई लाकर वेबसाइट दे दें और लोगो लगा दें टाइम्स ट्रैवल वगैरह का। अच्छा, दूसरा ये हो सकता है कि टेक्स्ट ज़्यादा है ये, इसको तो अंदाजा नहीं हुआ। अच्छा, इसको मैंने यहाँ से उठाना है और इसके नीचे कुछ इस तरह से मैंने इसको एडजस्ट करना है और कलर दे देना वाइट, ठीक है। टूअर टू का कलर एक तो ये कि हम यहाँ से येलो दें जो कि स्टार्स का कलर आ रहा है, आफ्टर दैट इस पर आकर इसको हम दे दें वाइट, ठीक है। टूअर टू चाइना। अच्छा, दूसरा ये हो सकता है कि इसको हम रिवर्स कर दें, इसको दे दें वाइट और इसको दे दें येलो, ठीक है। एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा, अब क्या है कि हमने इसको यहाँ से निकालना है और किसी जगह पर नीचे ऊपर कहीं पर भी हमने इसको एडजस्ट करना है। अच्छा, अब होगा ये कि अगर ये लोगो ऐसे लगे, जो कि लोग गलती कर रहे होते हैं, ये लोगो ऐसे लगे, क्या लिखा है नादिया, वाटर मार्क मैप भी बन सकता है। हाँ जी, तो ये मेरा ख्याल बनाया नहीं है मैंने, बन तो गया। क्या पूछना चाह रही हैं जी नादिया? मैंने उस वक्त शायद देखा नहीं, तो अभी देखा है मैंने, आपने भी लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आप बना सकते हैं। जो वेक्टर चीज़ है ना, उसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। इवन के ये जो वाटर मार्क या जो इसको जो ट्रांसपेरेंसी कम करना, ओपेसिटी कम करना, ये आप इमेजेस के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और यहाँ नीचे ले आता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर लोग क्या करते हैं, इसको एज इट इज़ लगा देते हैं, जबकि हमेशा ज़हन में रखें कि जब भी आपका कोई डार्क बैकग्राउंड है, तो डार्क बैकग्राउंड के ऊपर आप लोगों को एक सिंगल कलर में ले जाएंगे, लाइक वाइट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद नीचे हमने क्या करना है कि पूरा एड्रेस या ये वो देने की जरूरत नहीं है। क्लाइंट कहता है तो दे दें, फोन नंबर कहेगा बढ़िया वो आपसे कि जी फोन नंबर दे दें, वेबसाइट दे दें, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली वेबसाइट लिख रहे हैं एक अच्छा सा इंप्रेशन बनाने के लिए। लाइक मैं यहाँ से आता हूँ, मैं ऐसे कहता हूँ कि ये लाइट है, तो आप इसको बोल्ड कर दें, क्योंकि अब इसने अकेले ने दिखना, पूरा एड्रेस हम यहाँ पर नहीं पेस्ट कर रहे। अच्छा, क्या मसला है? मेरे ख्याल यहाँ कोई चीज़ फंसी हुई है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लगा सकता हूँ जी। यहाँ पर मैंने इसको बड़ा किया, इसको भी वाइट कर दिया, उठा कर इसके सेंटर में कर दिया। लेकिन जहाँ से कलर शुरू हुआ, देखें येलो कलर आ रहा है, फिर वाइट आया, फिर येलो आया, फिर वाइट आया, यहाँ पर अब येलो होना चाहिए। और वो येलो भी अगर हम इस तरह से लगाएं कि मैं इसको यहाँ से एक बॉक्स दूँ छोटा सा, ठीक है, और उससे मैं कहूँ कि आप इसमें येलो कलर करें, और येलो कलर करने के बाद येलो कर लें, वाइट कर लें, लेकिन ये प्रोमिनेंट होना चाहिए आपके बैकग्राउंड से, बैकग्राउंड से ऊपर आना चाहिए। लाइक मैंने इसको ये किया, आफ्टर दैट इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको आप ऊपर ले आए, और इसको चाहें तो सेम रेड कलर दे दें, तब भी ठीक लगेगा। नहीं तो ब्लैक कलर दे दें, ब्लैक कलर चल जाता है किसी भी कलर के साथ, ठीक है। यहाँ से आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि अगर आप इसको वाइट करके देखें तो वाइट में बेहतर लग रहा है, वाइट कर लें, नहीं तो येलो जो ऊपर से कंटिन्यू होता आ रहा है वो भी यहाँ पर बेटर लगेगा, ठीक है। बल्कि ये वाला कलर ले लें तो ज़्यादा बेहतर है।
जो कि हम डायरेक्ट यहाँ से येलो ले रहे थे, थोड़ा सा शार्प था। अच्छा, अब इसको मैंने थोड़ा सा किया कुछ ऐसे, यानी थोड़ा सा साइज में कम कर दिया, और उसके बाद ये टूर टू चाइना आ गया, उस टूर की तारीफें लिखी हुई आ गई। और उसके बाद आपने एक या दो इमेजेस दे देने, छोटे छोटे दे दें, बड़े दे दें। लाइक मैं इसको यहाँ तक ला रहा हूँ कि जी एक इमेज लग जाए यहाँ पर, ठीक है, स्ट्रेट ही लगा दें। जो आपने कोई सर्कल लगाना है, सर्कल में कोई डिज़ाइन बनाकर लगाना है, या जैसे मैंने पहले किया था ये वाला एलिप्स, एलिप्स यूज़ किया था, इस तरह का एलिप्स लगाकर साइडों से क्या बोलते हैं उसको, शेप बिल्डर से कट कर लें, इस तरह की शेप में दे दें, वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब ये आ गया। इसके बाद मैं यहाँ से, अब मुझे कोई चाइना टूर की कोई इमेज चाहिए। चाइना टूर लिखा मैंने, और चाइनीज पर्सन भी यहाँ बेटर लग सकता है कि जी आप कोई चाइनीज दिखा दें, ये भी हो सकता है। लाइक मैं आगे जा रहा हूँ इसमें। ये इमेज भी लग सकता है कि ये यानी एक टूर या ट्रैवल से रिलेटेड एक बैग है। हाँ जी, क्या लिखा है ये सर, ये जो, नहीं, आपने खुद से कुछ भी नहीं लिखना, आपने एक लफ्ज नहीं लिखना खुद से, जो क्लाइंट ने दिया उस पर इक्तफा करना है। इमेज बड़ी करके लगा दें, नहीं कॉन्टेंट इमेज बड़ा करके लगा दें। अच्छा, अब खैर सर्च करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा, मैं इस फिलहाल ये इमेज ले लेता हूँ। और इस इमेज को भी मैं कॉपी यहाँ से डाउनलोड नहीं कर रहा, यहीं से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, जो कि आपने कभी भी नहीं करनी। मैंने बताया तो है, ना दे तो आप इमेज को बड़ा कर लें, ठीक है, इमेज एरिया बढ़ा लें, ठीक है। लाइक मैं मुझे क्लाइंट ने ये नहीं दिया, मैंने इसको साइड पे रख दिया, आप यहाँ से इसको ऐसे लाएं, बड़ा सा इमेज लगा दें, तभी आपका डिज़ाइन कम्युनिकेट करना है ना, कि ये टूर टू चाइना कम्युनिकेट होना चाहिए आपके इमेज से, ठीक है। टूर टू चाइना की तारीफें होनी चाहिए आपके कंटेंट से, कंटेंट आ रहा है, अब कम्युनिकेट करने के लिए इमेज चाहिए तो इमेज लगा दें, इमेज नहीं लगाना कोई वेक्टर लगा दें, कुछ भी कर लें यहाँ पर, चल जाएगा। अच्छा, फिर सपोज ये इमेज लगी, इस इमेज को मैं यहाँ लेकर आया और इसको हमने ऊपर ले गए, ये ऊपर आ जाएगा। ये भी इमेज जो है ना उस तरह से जगह नहीं बना रही, लेकिन फिर भी लगा देते हैं, क्योंकि इस पे जब आप काम कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं होता कि फटाफट चीज़ें ढूंढ के लगा दें, इस तरह भी नहीं करना। हमें थोड़ी सी R&D करनी पड़ती है, चीज़ों को रख के देखना पड़ता है कि यार ये चीज़ यहाँ पर सेट बैठ भी रही है कि नहीं बैठ रही। कंट्रोल 7 किया, ठीक है, उसके बाद डबल क्लिक किया इसमें, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूँ। स्टेच कभी भी नहीं करना, यानी ये ऐसे, यानी इमेज आपका ऐसा होना चाहिए था जो आपको इस इम्प्रेशन में नजर आ रहा हो कि ये बंदा बैग पहन के जा रहा है और पीछे से कुछ चाइनीज लग रहा है, ठीक है। नहीं तो चाइना की कोई प्लेसेस दिखा दे, कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखा दे चाइना की, वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ, और इसकी कॉपी ले रहा हूँ यहाँ पर, और इसको आपने कलर दे देना है जी वाइट। उसके बाद हम इसको कुछ इस तरह दे देते हैं यहाँ पर। इमेज ना होने की वजह से डिज़ाइन थोड़ा सा आउट लग रहा है, क्योंकि स्केच कर दिया मैंने उसको, ठीक है। अदरवाइज आप देख सकते हैं, अगर ये नहीं भी है तो हम कुछ इस तरह कर लें, इस तरह से,
और जो अभी मैंने यहाँ पर किया था इसके साथ इसको यहाँ से कॉपी कर लें, पेस्ट कर लें और आफ्टर दैट इसको यहाँ पर प्लेस कर दें। सेम इस तरह का आप वेक्टर भी यूज कर सकते हैं। हाँ जी, कुछ समझ आई डिजाइन की कि नहीं आई? डिजाइन करते वक्त हम क्या क्या चीजों से गुजर रहे होते हैं, यानी डिजाइन प्रोसेस क्या है, ये आइडिया हुआ कि नहीं हुआ? मेरे पास ओरिजिनल कंटेंट हो, ठीक है, सारा कुछ यानी R&D का टाइम हो, तो ये डिजाइन इससे भी ज्यादा बेहतर बन सकता है। अच्छा, हाँ जी, अब आपको यानी इन साइजेस में से किसी भी साइज का फ्लायर और उसका कंटेंट मिल जाए तो उसके अकॉर्डिंग डिजाइन कर लेंगे इन 4 साइजेस के अंदर। जी, कंटेंट आपको सिनेरियो सारा मैं प्रोवाइड करूंगा कि जी ये सिनेरियो है, इसके अकॉर्डिंग आपने डिज़ाइन करना है। और मैं आपको ये बता दूंगा कि जी फ्लायर A5 पर डिज़ाइन करना है। अब A5 का साइज फाइंड आप लोगों ने करना है, और आफ्टर दैट उसके ऊपर जो भी डिज़ाइनिंग होगी वो आपके कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग हो रही होगी। अब कीवर्ड आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अच्छा, देखिए मैंने इसमें ना जिस तरह से इन चीज़ों को अरेंज किया हुआ है ना, उसको ज़रा समझने की कोशिश करें। फ्लायर्स थे ना, फ्लायर मैंने चारों एक जगह पर डाले हैं। एक चीज़ समझाऊंगा, सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। दूसरी चीज़, फ्लैक्स, बिलबोर्ड, स्टैंडी, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी एक स्पेशल शीट होती है उसके ऊपर प्रिंट होती है। अच्छा, अब फ्लैक्स भी फ्लैक्स पे प्रिंट होनी, यानी फ्लैक्स की एक खास शीट होती है उसके ऊपर ये प्रिंटिंग होती है। बिल बोर्ड जो लगते हैं उनके ऊपर भी कुछ इसी तरह का, यानी कपड़ा शीट कुछ इस तरह का ना, एक स्पेशल किस्म का मटेरियल होता है जिसके ऊपर ये बिल बोर्ड्स वगैरह बनते हैं। बिल बोर्ड्स लगते हैं, यानी उसका फ्रेम बैक एंड पे कुछ और होता है और वो कुछ और होते हैं। मैं इसके हवाले से कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट बस मुझे दें। देखें, होगा क्या कि लाइक यहाँ पर मैं आ रहा हूँ, मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ फ्लैक्स डिज़ाइन। अच्छा, फ्लैक्स डिज़ाइन पर ना चाहिएगा, पाकिस्तानियों ने बहुत कमाल का काम अपलोड किया हुआ है। हम्म, अच्छा, अब मैं यानी होता ये है कि जब हम कोई भी काम सीखते हैं ना, अ, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपने सीखी, तो मैंने स्टूडेंट्स को इस तरह के डिज़ाइन बनाते देखा है। अब इसमें आप देख लें कि फॉन्ट कितनी तरह के यूज़ किए हैं उसने, उसने कलर कितनी तरह के यूज़ किए हैं, और बैकग्राउंड देख लें, उसके बाद इसकी अपनी तस्वीर देख लें, क्या कमाल किस्म के पोज में बैठा हुआ है। हम्म, अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको। मैंने लिखा बिल बोर्ड्स, बिल बोर्ड्स लिखा, तो ये देखिए, ये जो बिल बोर्ड्स है ना,
जो आपको इमारतों के ऊपर या रोड्स पे इस तरह लगे हुए नजर आते हैं, ये एक स्पेशल किस्म का मटेरियल होता है, यानी आपका एक शीट होती है जिसके ऊपर इसने प्रिंट होना होता है। ठीक है, और प्रिंट होने के बाद ये यहाँ पर फ्रेम देखें, पीछे फ्रेम लगा हुआ है। इस फ्रेम के ऊपर जो भी इसके जो फिटर्स होते हैं, जो फिटिंग करते हैं इसकी, वो आकर इसके ऊपर इसको फिट कर देते हैं। जैसे आप ये देखें, ये रोड के ऊपर, ये तो बिल्कुल जेन्युइन तस्वीर है ना, कि जी गाड़ियां जा रही हैं और यहाँ पर ये बिलबोर्ड लगा हुआ है। रात के टाइम ये लाइट्स काम कर रही होती हैं, ये लाइट्स इसके ऊपर पड़ रही होती है, जिसकी वजह से डिज़ाइन नज़र आ रहा होता है या एडवर्टीजमेंट नज़र आ रही होती है। ये भी एक ओरिजिनल तस्वीर है बिलबोर्ड के हवाले से। ठीक है। अच्छा, अब आप, मैं अगर आपसे कहूँ कि यार ये बिलबोर्ड है, अली जफर की तस्वीर आपके पास है, जैज की जो है एडवर्टीजमेंट है, चले यही कह लें, मैं कहता हूँ कि जी ये डिज़ाइन है, आप लोग ये डिज़ाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जी, आसानी से कर लेंगे कि मुश्किल से करेंगे? इजी है। देखें, मैंने आपको एक चीज़ बताई कि डिज़ाइन करते वक्त हम सोच क्या रहे हैं, हमारी थिंकिंग क्या है, डिज़ाइन प्रोसेस क्या है, और उसके बाद क्या रह जाता है? स्टैंडर्ड साइज। अब जिस बंदे ने इस बिल बोर्ड के लिए डिज़ाइन बनाने के लिए कहा होगा, उसने जाहिर बात है साइज बताया होगा। उसने कहा होगा कि भाई आप इसको 40 फुट बाय इसको 25 फीट्स में बना दें। ठीक है, या उसने 50 फुट बाई 35 फुट का होगा या 30 फुट का होगा। ठीक है, अब मेन जो एलिमेंट आ गया वो आ गया जी स्टैंडर्ड साइज। उसके बाद की आपने जितनी भी चीजें हैं वो कोर्स में लर्न कर चुके हैं। ठीक है, तो डिजाइन बनाना क्या मुश्किल रह गया? ठीक है। अच्छा, अब ये जो तीन जो चीजें मैंने आपको दिखाई, जिनको मैंने साथ साथ रखा हुआ है, ये सारी की सारी एक फ्लैक्स शीट होती है, उसके ऊपर प्रिंट होती हैं आपके बिल बोर्ड्स भी, फ्लैक्सिस भी एंड स्टैंडीज भी। ठीक है, फ्लैक्स आपकी समझ लें कि किसी भी साइज में हो सकती, बिल बोर्ड के साइज में भी हो सकती, जो कि वहां पर प्लेस होगी। अब हमने जैसे इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट का जो बोर्ड बनवाना था, जो बाहर जो एक बिल्डिंग के बाहर जो बोर्ड था, वो था आई थिंक तकरीबन 12 फीट बाय 7 फीट था, 7 बाय 12 था। तो अब वो इसमें यानी 7 बाय 12 फीट के अंदर उसको डिज़ाइन किया मैंने, उसकी एक फ्लैक्स प्रिंट करवाई, प्रिंट करवा कर उसी साइज का फ्रेम बनवाया, फ्रेम बनवा कर फिटर्स को बुलाकर उसको फिट करवा दिया। ये आपकी फ्लैक्स है। बिल बोर्ड्स के हैं, बिल बोर्ड्स अभी मैंने आपको दिखाए कि जी ये बिल बोर्ड्स हैं। इसके ऊपर डिज़ाइन वही है जो आप सीख चुके हैं। ठीक है, अब आपने कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग अपनी डिजाइन सेंस से प्ले करना है कि यार ये डिजाइन किस तरह से ज्यादा अच्छा प्रेजेंट हो सकता है और किस तरह से ज्यादा अच्छा कम्युनिकेट कर सकता है। एट द एंड जो तीसरी चीज सेम इसके अंदर रह गई वो है स्टैंडी। स्टैंडीज के अंदर जो है ना थोड़ा सा रोला है। रोला ये है कि आप लिखते हैं स्टैंडीज, सॉरी स्टैंडर्ड साइज, आपने ये लिख लिया। अब वो आपको क्या कहेगा? वो कहेगा कि जी 2 बाई 5 भी है, 2.5 बाई 6 भी है, 3 बाई 6 भी है। यहाँ आप कंफ्यूज है मैं कौन सी बनाऊँ। ठीक है। अच्छा, अब होना ये है कि आपने उससे पूछ लेना है कि जी आपको रोल अप चाहिए कि फ्रेम वाली चाहिए। दो चीजें होती हैं इसमें। ये पीछे देख रहे हैं ये क्या हो रहा है? ये क्या है? ये पीछे फ्रेम लगा हुआ है। ठीक है, इस तरह की जो स्टैंडी होगी वो आपकी 2 ढाई वाली होगी। ठीक है, और जो रोल अप स्टैंडी होती है वो 3 बाई 6 में होती है। ठीक है, यानी मेरा ख्याल, अच्छा इसी में मैंने ओपन कर लिया। अच्छा, अब रोल अप क्या होती है? रोल अप है ये वाली, ये एक मशीन होती है। ठीक है, इस मशीन के अंदर ये सारी जा के अंदर रोल हो जाती है।
और रोल होके ये जो ऊपर वाला जो ये फ्रेम नजर आ रहा है, ये आपका यहाँ ऊपर पड़ा हुआ होता है इसके ऊपर, बाकी सारी स्टैंड इसके अंदर जाके रोल हो चुकी होती है। आप इस ये जो ऊपर जो इसके फ्रेम लगा हुआ है, इससे इसको पकड़ते हैं और खींच के ऊपर ले जाते हैं। जब आप खींच के ऊपर लेके जाते हैं तो इसके पीछे एक सुराख है, उस सुराख से आप इसके पीछे एक स्टिक लगा देते हैं, जो कि आपको ये नजर आ रही है। ये देख रहे हैं, एक यहाँ लगी हुई है और एक सुराख ये है, ये यहाँ पर आप लगा देते हैं और यहाँ आकर ये फिट हो जाती है। हाँ जी, कोई समझ आई कि नहीं आई, या पहली भी गई? अच्छा, अब देखें हो क्या रहा है कि यहाँ पर मैंने एक डिजाइन करना है, मैंने अपने ऑफिस के बाहर एक रोल अप स्टैंडी का डिजाइन करवाना है। ठीक है, अब वो रोल अप स्टैंडी वो कहता है कि जी मेरी ट्रैवल एजेंसी है, ठीक है, और रोल अप स्टैंडी में मैंने 3 स्टैंडीज बनवानी है, क्योंकि हमारी जो मेन कंट्रीज हैं, हम मेन कंट्रीज में एक टर्की जा रहे हैं, एक हम जा रहे हैं स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, ठीक है, और तीसरे नंबर पर हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं अगर आपसे कहूँ कि यार रोल अप स्टैंडी डिजाइन करनी है, ठीक है, और एक चाइना के लिए, एक टर्की के लिए, एक ऑस्ट्रेलिया के लिए, तीनों का मैं कंटेंट भी आपको प्रोवाइड करूंगा और आपने डिजाइन करना है, तो आप क्या कहेंगे, डिजाइन करने में यस करेंगे कि नो करेंगे, या कहेंगे मुझे पता ही नहीं है? जी। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि हम करते क्या हैं, हम यानी आपको करवाया क्या जाता है कि यार आपने ये कोर्स स्टार्ट किया, जल्दी से बिजनेस कार्ड बनाना सीख लें। बिजनेस कार्ड पे ये होता है, ये साइज होता है, इस तरह आप कटिंग लगाएंगे, फलाना होगा, टिमका, गल खत्म होगी। अब उसके डिजाइन एलिमेंट्स क्या हैं, कीवर्ड्स क्या हैं, आपने थ्योरी पढ़ी नहीं पढ़ी, आपको कलर्स का पता नहीं पता, आपको बैलेंसिंग आती नहीं आती, ठीक है, आपको वाइट स्पेस मैनेज करनी आ रही है नहीं आ रही, इन चीज़ों से उनका कोई कंसर्न नहीं है, और आपको डायरेक्ट बिजनेस कार्ड बनाना सिखा दिया, दूसरे नंबर पे फ्लायर बनाना सिखा दिया, तीसरे नंबर पे कोई लेटर हेड बनाना सिखा दिया, 2 4 चीज़ें 5 7 चीज़ें सिखा के बात खत्म कर दी। असल चीज क्या है, असल चीज ये है कि आपको स्टैंडर्ड साइज पता हो और डिजाइन करना आता हो, कीवर्ड्स के साथ प्ले करना आता हो, आपकी R&D स्ट्रॉन्ग हो, आप R&D करके एक अट्रैक्टिव चीज प्रोड्यूस कर सकें, आपको कलर स्कीम कलर बैलेंसिंग करनी आती हो। ठीक है, अच्छा मैं आपसे कहता हूँ कि यार ये जो है ना, एक साइज ले रहे हैं हम, इस साइज में हम क्या करेंगे कि 2x5 की एक स्टैंडर्ड डिजाइन करने लगे। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखें कि जो आम तौर पे एक यानी ये ट्रेंड है वैसे, तो आप देखें ना, यानी एक डिजाइन किसी भी तरह का हो सकता है इसके अंदर, ठीक है, यानी मैंने अभी आपको इसका अली जफर अला दिखाया, इससे पहले कोक का दिखाया, उसमें इमेजेस भी थी, सारा कुछ था। लेकिन लोग ये कहते हैं, लोगों का यानी जो, अगर आप थोड़ी सी इसकी थ्योरी पे जाएं जो कि मैंने पढ़ी या उसको ऑब्जर्व किया, वो ये कि शॉकिंग कलर यूज करते हैं। अब शॉकिंग कलर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अगर वो वाइट होगा, ठीक है, ग्रे होगा, तो इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाएगा, और गाड़ी तेजी से गुजरते हुए वो आपकी आंखों से उज्जवल हो जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। और अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और आपके सामने रेड कलर के अंदर, रेड बैकग्राउंड के साथ एक कोक की बोतल सेंटर में पड़ी हुई है, और वो डिजाइन आप की आंखों के सामने से गुजरा, तो आप फौरी तौर पर उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये एक थोड़ी सी इसमें समझ लें, एक थोड़ी सी साइकी है इन 3 तरह के डिजाइन करने में, जो कि फ्लेक्स के ऊपर हो रहे होते हैं। बिलबोर्ड हो गया, आपकी स्टैंडी होगी, या आपकी फ्लेक्स होगी। अब स्टैंडी में भी क्या है कि स्टैंडी आपकी डोर के ऊपर, ऑफिस डोर के ऊपर रखी जाती है, या इन साइड दी ऑफिस रखी जाती है,
कि जो है ना एक आपकी कोई भी चीज़ आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं या इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड वो, जैसे हमने अपने कोर्सेज की स्टैंडीज फ्लैक्स बनाकर लगाई हुई है इसके इंस्टीट्यूट के अंदर या उसके गेट के बाहर रख देते हैं, और जब जो है गार्ड वगैरह क्लोज करता है तो उनको उठा के अंदर रख देता है। अच्छा, एक चीज़ और कि बिल बोर्ड के अंदर, बिल बोर्ड में जब आप कर रहे होते हैं यानी डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो किधर है, मैं भी आपको बिल बोर्ड्स दिखा रहा था, ये तो खैर आपको समझ आ गई होगी। किधर गया बिल बोर्ड, देखें एक चीज़ है कि मैं एक ऐसा सिनेरियो आपको निकाल के दिखा दूँ, जैसे ये है, यार छोटा नज़र आ रहा है। हम्म, 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 हम्म। अच्छा चलें इसको ले लें, अभी इस वक्त इन्वायरमेंट या मौसम ऐसा हुआ है जैसे बादल हुए हैं, और अगर ये बिल्कुल जो है यानी स्काई कलर नज़र आ रहा हो, पीछे जो आसमान का कलर है बिल्कुल ब्लू नज़र आ रहा हो जैसा कि ओरिजिनली होता है, तो ये वाला ब्लू इस स्काई के साथ क्या मिक्स नहीं होगा? समटाइम्स ऐसा भी हुआ है कि हम जो है डिज़ाइन एजेंसी में है, डिज़ाइन एजेंसी से हम किसी जगह काम करने गए हैं, विजिट करने गए हैं कि जी यहाँ पे बिल बोर्ड लगना है, यानी जो मैं एक क्रिएटिव एजेंसीज का एक प्रोसीजर तरीकाकार होता है वो मैं बता रहा हूँ। हम वहाँ गए हैं, वहाँ पर जाकर जो कंपनी की जो कलर स्कीम थी वो थी कुछ लाइट ग्रीन कलर की। अच्छा, वहाँ जाकर देखा जहाँ वो बिल बोर्ड लगना है उसके पीछे एक बहुत बड़ा सारा दरख्त है। अब आप ये सोचें कि अगर वो ग्रीन कलर और ग्रीन कलर के ही आगे लग जाएगा तो क्या नजर आएगा? हाँ जी, ये पॉइंट नोट कर रहे हैं कि नहीं? मैं आपसे क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जब हम डिजाइन कर रहे होते हैं, डिजाइन उसी तरह से होना है, एलिमेंट भी वही है, इमेजेस भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि इससे ज्यादा अब आपको क्या समझाऊं मैं। जी, अच्छा, देखिए मैं अभी ना इसको कह रहा हूँ कि लाइक मैंने इसको यहाँ से राइट क्लिक किया और रेक्टेंगल लेके क्लिक कर दिया यहाँ पर। अच्छा, अब ये मैंने यहाँ से साइज लेना, देखें ये जो साइज है ना ये आप फीट्स में लेंगे, इंचेस के अंदर नहीं लेंगे। ठीक है, अब फीट इसके अंदर सीसी 2017 में नहीं है, आगे के वर्जन के अंदर फीट वाला मेजरमेंट यूनिट भी आ रहा है जब आप न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। अच्छा, अगर आपके पास सीसी 2017 है तो आपको पता है कि एक फीट में 12 इंच होते हैं। ठीक है, और अगर आपका जो स्टैंडी साइज है वो 2x5 है तो कितने इंचज होगा? 24। और इधर से कितने इंचज होगा? 60 इंचज। बात समझ आई कि नहीं, या ऊपर से गुजर गई? जी, यानी आप अपने फीट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि जरा बता दिया करें, कोई चीज नहीं समझ आ रही तो इस पर मेंशन किया करें ये नहीं समझ आया। मैं ये कह रहा हूँ कि एक फीट में कितने इंचज हैं? 12। अब जब 2 फीट है, 2 फीट होगा तो 2 × 12 करेंगे तो 24 इंचज आ जाएगा ना। और हाइट स्टैंडी की मैं कह रहा हूँ कि 2x5 है ना, तो 2 को हमने तो यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर क्या है कि 5 फीट है, 5 फीट है, तो 5 फीट × 12 करेंगे तो 60 आ जाएगा। हाँ जी, अब समझ आई कि नहीं? किधर है शीजा? तो इसको हम यहाँ से ओके कर लेंगे। जब ओके करेंगे तो ये तो हम सारा काम इंचेस पे कर रहे हैं, तो ये इतना बड़ा जहाज खड़ा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है,
तो इसको मैं क्या करूँगा कि इतने बड़े इंचेस लगाने से बेहतर है हम वक्ती तौर पे वही साइज लगा लें आपको समझाने के लिए। यानी ये जो है हाइट आ गई, ये विड्थ आ गई, ठीक है, 2/5 आ गया और इसको मैंने ले जाकर यहाँ रख दिया, ठीक है। अच्छा, आपने फीट्स के अंदर ही अलग एक फाइल लेके उसमें बनाना है। मैं तो अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ कर रहा हूँ। लाइक ये साइज है, ठीक है। आप इसे कहते हैं कि जी ये है जी वाइट, सॉरी ये है जी वाइट, ठीक है, टूअर टू चाइना, ठीक है। सेम कंटेंट ले रहा हूँ, अब बार बार कंटेंट में क्या लिखूँ यहाँ पे। अच्छा, टूअर टू चाइना, और इस दफ़ा हम थोड़ा सा अपना डिज़ाइंस थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। अच्छा, टूअर टू चाइना, उसके बाद इमेज में जाएं तो अ, अ, खाली चाइना लिख रहे हैं, देखते हैं क्या आता है। कीवर्ड भी आपने इसे प्ले करके देखना है कि जी हमारे पास क्या डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। इस वक्त जो आपका सर्च रिजल्ट है वो 67,000 हो गया, ठीक है। तो ये ले लूँ, वैसे तो अच्छी इमेज है। चले टाइम बचाते हैं, मैं सर्च करूँगा तो वैसे टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो इसी को मैं डाउनलोड कर रहा हूँ जल्दी जल्दी से, बल्कि ये तो डाउनलोड हुई पड़ी हुई थी। अच्छा, थोड़ी सी डिफरेंट है, स्काई चेंज है इसका, स्काई चेंज है तो इमेज भी चेंज हो गया। फिर वही कर रहा है, फिर लॉग आउट कर देगा, पता नहीं क्या कर रहा है मेरे अकाउंट के साथ। चले, मैं इसको यहाँ से कॉपी इमेज कर रहा हूँ, जो कि आपने कभी भी नहीं करना, कभी भी नहीं करना, 3 दफ़ा कह रहा हूँ, कभी भी नहीं करना। डाउनलोड करके फुल हाई रेज में लेना है, अभी सिर्फ समझाने के लिए आपको इसी तरह से करता जा रहा हूँ। एलिप्स, लाइक इस दफ़ा हम वही वाला स्टाइल ले लेते हैं जो मैं आपसे कह रहा था, कुछ इस तरह वाला, ठीक है जी। अच्छा, इसको हमने किया यहाँ से सेंटर, और सेंटर करने के बाद शेप बिल्डर दिस वन, और उसके बाद थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, कंट्रोल सी कर रहा हूँ, ठीक है, और कंट्रोल बी कर रहा हूँ। आपको पता है बी का क्या मतलब है, बॉटम, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, इसके साथ कंट्रोल 7 कर दिया, ठीक है। कंट्रोल 7 करने के बाद इसको हमने कुछ, बल्कि यही सेंटर यही वाला सही लग रहा था, कुछ इस तरह से हमने किया, और साइज में थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर लिया और थोड़ा सा आकर इधर से छोटा कर लिया। अच्छा, ये चीज़ बुरी लग रही है, चलें कुछ मेरे ख्याल ये ठीक है, दोनों तरफ से अब बैलेंस हो रहा है इमेज। अच्छा, थोड़ा सा अभी भी वो एरिया आ रहा है, इसको मैं थोड़ा इधर चला देता हूँ, ओके किया। अच्छा, अब ये किया, कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करेंगे ना तो नीचे वाला अच्छा इमेज आ गया। चले, मुझे ना इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा नीचे, थोड़ा सा मैंने इसको हटा लिया, और उसके बाद इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे नीचे चला दिया, सेंटर इक्वल कर लेते हैं, सेंटर किया, इक्वल कर लिया, और और इस दफ़ा हम चेंज करते हैं कुछ, हर एक दफ़ा मक्खी पे मक्खी ना मारे। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ला रहा हूँ, ठीक है, यहाँ रख देते हैं, और ये जो साइट है, साइट को हम यहाँ ले आते हैं, और साइट को यहाँ लाने के बाद हम कलर दे देते हैं रेड, रेड, इसको थोड़ा सा बढ़ाया, और इस दफ़ा ये किया कि 2 का कलर चेंज कर दें, सॉरी कलर कह रहा हूँ, फ़ॉन्ट चेंज कर दें, लाइक कोई और सिंपल सा सादा सा, 2 नहीं अच्छा, नहीं अच्छा, ये वाला फिर भी बेहतर है। अच्छा, इसको मैं, अच्छा स्क्रिप्ट फॉन्ट जब भी यूज़ करें कभी भी कैपिटल लेटर्स नहीं यूज़ करने, ये भी बात ज़हन में रखिएगा। स्क्रिप्ट फॉन्ट के लिए कभी भी कैपिटल लेटर नहीं यूज़ करने। अच्छा, ये हो गया। अब ये हमें यहाँ से चाहिए, इसको इस दफ़ा ऊपर रखते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टैंडी बना रहे हैं तो बड़ा बड़ा नज़र आएगा, तो दूर से ही इसके फ्रंट पे ही हमें ये नज़र आ जाए।
अच्छा, फिर क्या है कि इसको कवर करने के लिए एक ऊपर छोटा सा रेड कलर का एक शेप लगा रहा हूँ। ये आ गया, ये आ गया, चाइना टू चाइना आ गया, सेंटर हो गया ये। उसके बाद ये जो हमने पीस ऑफ इंफॉर्मेशन छोटा सा लिखा था, इसको मैं ऊपर ला रहा हूँ। ऊपर लाने के बाद लाइट ब्लैक कलर दे रहा हूँ और इस तरह से बढ़ा दें, इस तरह से। साइज छोटा हो सकता है थोड़ा सा, लाइक ये कर दिया। जबकि अगर आप इसको उसमें कर रहे होंगे ना, क्या नाम है उसका यार, क्या कहते हैं, फीट्स में कर रहे होंगे, तो यही साइज आपका कुछ 100 सवा 100 80 90 इसके करीब जा रहा होगा। क्योंकि मैंने अभी उसको इंचेस किया हुआ, इस वजह से वो थोड़ा सा लिहाज कर रहा है। ठीक है, आपने नहीं डिलीट करना, कहीं डिलीट कर दें। मैं सिर्फ बैलेंसिंग अभी जल्दी जल्दी आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि एक बैलेंस डिजाइन नजर आ रहा हो। ठीक है जी। अच्छा, ये देखें जी, ये हमने यहाँ पर ये कर लिया। और एक चीज़ और कर लेते हैं, ये जो हम किया था इसके पीछे वाइट कलर में, ठीक है, आपको याद होगा। तो इस दफ़ा मैं इसको कर रहा हूँ इस रेड कलर में। ठीक है, ये अभी नज़र नहीं आ रहा, इसको मैं पहले ऊपर ले आता हूँ। उसके बाद वैसे तो ये भी हो सकता है, इसको ऊपर लें और येलो कर दें। इसको ऊपर लें, वाइट कर दें। अब यहाँ पर यहाँ बनता है ड्राफ्ट शेडो। मैंने आपको कहा था, अभी किसको कहा था मैंने, क्या नाम था उसका, साद मीर। मैंने कहा था ड्राफ्ट शेडो ना यूज करें, जहाँ जरूरत पड़ जाए वहां पर यूज कर लें। लेकिन ये नहीं कि हर चीज के पीछे ड्राफ्ट शेडो आ रहा है और बुरा हशर किया हुआ है उस डिजाइन का। यहाँ ड्राफ्ट शेडो यूज करें। ठीक है, आप यहाँ से प्रीव्यू ऑन कर लें इसका। ये प्रीव्यू में अच्छा सा ड्राफ्ट शेडो लगा दें इसको, जैसे कि ऑफसेट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों 0 0, ताकि आपका ये बिल्कुल सेंटर में ड्राफ्ट शेडो है, चाइना उसमें से थोड़ा सा यानी उभरा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट 0 पॉइंट, अगर हम इसको 0.02 करें, 0.05 कर लेते हैं, ये आई थिंक बेटर है। ठीक है जी, अब आपका लोगो भी लग गया, टू चाइना भी आ गया, झंडा भी लग गया और टाइम स्टेबल आ गया। लेकिन एक गलती हो गई, नीचे कुछ नहीं लगाया, इसको भी हम यहाँ से कवर कर देते हैं like this। जी जी बिल्कुल, लोगो तो आपने क्लाइंट का यूज करना है ना, वो आप सेम वही करेंगे। कोई भी उसमें जो है ना, ये ना समझें कि कोई डिफरेंट लोगो यूज कर लेंगे, ऐसा नहीं होने लगा। क्यों नहीं कर रहा यार, मेरी इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करें, ये भी हो सकता है, बेटर है। लेकिन रेड के साथ देखें, यहाँ पर ना, इसमें देखें, यहाँ वाइट स्पेस आ रही है। ठीक है, आप इसको ये कर सकते हैं कि इन दोनों को सिलेक्ट करें, थोड़ा सा नीचे उतार लें। ठीक है, बैलेंसिंग आप देखनी है ना एट दी एंड हमने, तो ये आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा कि इसको उतारेंगे यहाँ नीचे। ठीक है, ये अलग हो गया। आफ्टर दैट इसको इसको और इसको सिलेक्ट किया और इनको पकड़कर स्मॉल कर दिया। अब आप यहाँ से आगे जो है ना अपनी वाइट स्पेस को एडजस्ट करें। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल कर रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, आपकी वाइट स्पेस एडजस्ट होगी। ये लेंगी वाइट स्पेस आ गई, ओके हो गया डिजाइन। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, इतना मोटा नहीं होता, बहुत ज़्यादा मैंने बोल्ड कर दिया, सेमी बोल्ड मीडियम कुछ इतना कि ठीक है, कि ये ना लगे कि ये हेडिंग ये है।
हाँ जी, काफ़ी है आज के लिए कि रिवर्स वर्जन भी एक बना दूँ इसका। कहेंगे तो बना दूंगा। यहाँ से किया इसको रेड, जल्दी से बन जाएगा, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस लगानी है। इसको यहाँ से वाइट कर दें, इसको यहाँ से येलो कर दें। अब येलो पे हम लेके आएंगे ताकि अब उसके ऊपर कुछ चीज़ें हमें कंसिडरेबल हो। यहाँ से ये येलो हो जाएगा, नीचे वाला भी यहाँ से येलो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये वाला वाइट हो जाएगा। अब ये वाला चाइना होगा रेड, ये रेड हो जाएगा, ठीक है। वाइट भी वैसे अच्छा लग रहा था, तो इसको आप यहाँ से वाइट ऊपर के साथ ये, बल्कि ये येलो ही रहने देते हैं ताकि ओवरऑल येलो चल रहा है। ये येलो हो गया, ठीक है जी। ये लो जी, ये आपकी एक इन्वर्स स्कीम निकल है। ये वाला बुरा लग रहा है, इसको मैं कर रहा हूँ वाइट, वाइट हो गया। और इसको भी वाइट कर लें, लाइक दिस वाइट, और दिस वन अगेन वाइट। नहीं जी, ये आपकी इन्वर्स स्कीम निकल रही है। ज़रूरी नहीं होता, देखिए मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, दोनों वर्जन देख लें। इसको हमने कॉपी किया, आपने ये देखना होता है कि आपकी डिज़ाइन सेंस क्या कह रही है। मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, यहाँ से डिलीट कर दिया। अगर आपको ये बेटर लग रहा है तो आप इसको चला लें। अगर आप देखें, अब इस वक्त हमारे पास कंपेयर करने के लिए तीन चीज़ें हैं। ये बेटर लग रहा है, इसको लगा लें। ये लग रहा है, इसको यूज़ कर लें। ये लग रहा है, इसको यूज़ कर लें। मैं एक जो इस वक्त जो एक फ्लो बना हुआ है ना मेरे डिज़ाइन करने का, मैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। मुझे ये चीज़ बेटर लग रही, मैं इसके अकॉर्डिंग आ रहा हूँ। आपको विदाउट उनके जो है बेटर लग रहा है, आप उसके विदाउट आ जाइए। ठीक होगी बात। हाँ जी, यहाँ तक हमारी फिर चीज़ें हो गई मुकम्मल। क्या है जी, स्टैंडी तक। चलें जी, मेरे ख्याल आज के लिए काफ़ी है इतना। बाकी हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। और कल इंशाल्लाह टाइम पे क्लास होगी और लेक्चर मैं अभी अपलोडिंग पे लगा देता हूँ। कोई भी चीज़ मिस रह जाए, असाइनमेंट ना मैंने अपलोड की हो और या कोई लेक्चर ना अपलोड किया हो, तो उसके हवाले से मुझे फौरी तौर पर आप लोग बता दिया करें, ताकि मैं अगर भूल भी गया हूँ तो मुझे याद आ जाए, मैं उसको अपलोड कर दूँ। ठीक है जी, तो चलें जी, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।